कहानी की शुरुआत। एक समय की बात है। एक बड़े गांव में हरिनारायण नाम का एक सज्जन व्यक्ति अपने परिवार के साथ रहते थे। उनका परिवार संयुक्त था, जिसमें उनके 3 बेटे, बहुएं और पोते पोतियां शामिल थे। घर बड़ा था और हर सुविधा मौजूद थी। हरिनारायण की पत्नी सास चाहती थी कि पूरा परिवार एक साथ बैठकर खाए, आपस में प्रेम और एकता बनी रहे। लेकिन धीरे धीरे हालात ऐसे बने कि घर के भीतर एकता तो रही, पर रसोई 3 हिस्सों में बंट गई। 3 रसोई का कारण, जब बहुएं घर में नई नई आईं तो शुरू में सब कुछ अच्छा चलता रहा। एक ही रसोई में सभी मिलकर काम करती, हंसती खेलती और खाना बनाती। लेकिन समय के साथ छोटी छोटी बातों पर तकरार शुरू हो गई। किसी को ज्यादा तेल वाला खाना पसंद था तो किसी को कम मसाले वाला, किसी को दक्षिण भारतीय शैली का व्यंजन भाता था तो किसी को उत्तर भारतीय। कभी नमक कम ज्यादा पर झगड़ा होता तो कभी कौन पहले बनेगा इस पर। धीरे धीरे ये छोटी छोटी तकरार बड़ी बहसों में बदलने लगी। सास ने कई बार समझाने की कोशिश की, बेटियों, घर की इज्जत आप लोगों के हाथ में है। अगर रसोई एक रहेगी तो परिवार एकजुट रहेगा। लेकिन बहुएं मानने को तैयार नहीं हुई। आखिरकार फैसला हुआ कि अब हर बहू अपनी अपनी रसोई अलग चलाएगी। दृश्य 3 रसोई। तस्वीर में हम देख सकते हैं कि 3 बहुएं अलग अलग चूल्हों पर खाना बना रही हैं। एक बहू नीली साड़ी पहनकर मसाले डाल रही है, दूसरी गुलाबी साड़ी वाली पराठा सेक रही है, तीसरी हरे रंग की साड़ी में गर्मा गर्म पूरी या रोटी बना रही है। सभी व्यस्त हैं, लेकिन उनके चेहरे पर हल्की प्रतिस्पर्धा भी झलक रही है। दरवाजे पर खड़ी सास ये दृश्य देखकर हैरान है। वह सोच रही है, क्या यही वह सपना था जो मैंने देखा था? एक घर, एक परिवार, लेकिन 3 रसोई। सामाजिक संदेश। ये कहानी हमें गहरी सीख देती है। 1. विभाजन की शुरुआत छोटी बातों से होती है। नमक या मसाले जैसी छोटी सी चीज से झगड़ा इतना बढ़ सकता है कि पूरा परिवार टूटने लगे। 2. एकता में शक्ति है। अगर पूरा परिवार मिलकर एक ही रसोई चलाए तो खर्चा कम होगा, मेहनत बच जाएगी और प्यार भी बढ़ेगा। 3. अहंकार सबसे बड़ी समस्या है। अक्सर बहुएं या घर के सदस्य ये सोचकर अलग हो जाते हैं कि हम क्यों झुकें। यही सोच परिवार को बांट देती है। आर्थिक पहलू। 3 रसोई होने से खर्च भी 3 गुना बढ़ जाता है। गैस, मसाले, तेल, सब्जियां, सब कुछ ज्यादा मात्रा में खर्च होता है। समय और मेहनत भी बर्बाद होती है। अगर एक ही रसोई रहती तो समय, पैसा और ऊर्जा सब बचता। बच्चों पर असर। घर में जब बच्चे देखते हैं कि उनकी माँ अलग रसोई चलाती है और बुआ या चाची अलग, तो उनके मन में ये संदेश जाता है कि परिवार में बंटवारा सामान्य है। धीरे धीरे बच्चे भी उसी सोच के साथ बड़े होते हैं। वे साझा करना, मिलजुल कर रहना भूल जाते हैं। सास का दृष्टिकोण। दरवाजे पर खड़ी सास को ये देखकर दुख होता है। वह सोचती है, जब मैं इस घर में नई आई थी तो हम सब एक साथ रसोई में काम करते थे। हमारी हंसी खुशी से पूरा घर गूंजता था।
अब आधुनिकता और अहंकार ने उस परंपरा को तोड़ दिया है। वह चाहती है कि उसका परिवार फिर से एकजुट हो, लेकिन बहुओं की प्रतिस्पर्धा इतनी बढ़ गई है कि वे एक दूसरे से ज्यादा अच्छा पकाने की होड़ में हैं, न कि मिलजुल कर खाने की। समाधान की ओर। एक दिन गांव में एक धार्मिक कथा का आयोजन हुआ। कथा में पंडित जी ने कहा, संयुक्त परिवार वही है जहां एक चूल्हे का धुआं उठे। अगर घर में अलग अलग चूल्हे जलने लगे तो समझ लेना कि परिवार की जड़ें कमजोर हो रही हैं। इन शब्दों ने हरिनारायण की बहुओं के मन को छू लिया। उन्हें एहसास हुआ कि वे अहंकार और छोटी छोटी बातों की वजह से परिवार की जड़ों को काट रही थीं। फिर एक सुबह तीनों बहुएं आपस में बैठी। आंसुओं के साथ उन्होंने एक दूसरे से माफी मांगी। उन्होंने तय किया कि अब से घर में फिर से एक ही रसोई चलेगी। उस दिन सास की आंखों से खुशी के आंसू झरझर बह निकले। शिक्षा। इस कहानी से हमें कई महत्वपूर्ण बातें सीखने को मिलती हैं। 1. परिवार की असली ताकत एकता में है, न कि अलगाव में। 2. छोटी छोटी पसंद नापसंद को झगड़े का कारण न बनने दें। 3. आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से संयुक्त रसोई परिवार के लिए लाभकारी है। 4. अहंकार और प्रतिस्पर्धा परिवार को तोड़ते हैं, जबकि प्रेम और सहयोग जोड़ते हैं। 5. बच्चों के भविष्य के लिए एकजुटता आवश्यक है। निष्कर्ष। एक घर में 3 रसोई केवल एक दृश्य नहीं बल्कि समाज का आईना है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम आधुनिकता और छोटी छोटी बातों के कारण अपनी परंपराओं और परिवार की एकता को न खो दें। अगर परिवार के सदस्य एक दूसरे की भावनाओं को समझें, सहयोग करें और अपने अहंकार को किनारे रखें, तो न केवल घर की रसोई बल्कि पूरा परिवार मिठास और खुशहाली से भर जाएगा।